देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत रखने वाले राहुल गांधी एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं और इस बार मामला बेहद गंभीर है। आरोप है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत के साथ साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता रखते हैं। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सोमवार को अहम सुनवाई होनी है, जहां केंद्र सरकार अपना अंतिम पक्ष रखेगी। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा था कि याची द्वारा दिए गए प्रतिवेदन का 10 दिन के भीतर निस्तारण किया जाए। गृह मंत्रालय से कहा गया था कि वह इस मामले में स्पष्ट और अंतिम रिपोर्ट पेश करे। अब अदालत की निगाहें केंद्र सरकार के जवाब पर टिकी हैं, जो इस बहुचर्चित मामले की दिशा तय करेगा। क्या है पूरा मामला? कर्नाटक निवासी एस विघ्नेश शिशिर नाम के व्यक्ति ने जनहित याचिका दाखिल कर यह दावा किया है कि उनके पास ऐसे तमाम दस्तावेज और ब्रिटिश अथॉरिटीज से प्राप्त ईमेल्स हैं जिनसे यह साबित होता है कि राहुल गांधी कभी ब्रिटेन के नागरिक रह चुके हैं। याची का कहना है कि यह भारतीय नागरिकता कानून और पासपोर्ट एक्ट के उल्लंघन के दायरे में आता है। ऐसे में राहुल गांधी लोकसभा सदस्यता के लिए अयोग्य हैं। याचिका में सीधा आरोप है कि यदि किसी व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता है तो वह भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता और न ही किसी संवैधानिक पद पर रह सकता है। इससे पहले याची ने 2 बार सक्षम प्राधिकरण को शिकायत भेजी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब प्रशासन ने चुप्पी साधे रखी तो अंततः उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। क्या सीबीआई जांच होगी? याची की मांग सिर्फ राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की नहीं है, बल्कि उन्होंने मामले की सीबीआई जांच और प्राथमिकी दर्ज करने की भी मांग की है। अगर कोर्ट इस दिशा में कोई आदेश देता है तो यह केस राजनीतिक रूप से भूचाल ला सकता है। भाजपा लंबे समय से राहुल गांधी पर सवाल उठाती रही है, कभी उनकी डिग्री पर, कभी उनकी नागरिकता पर। लेकिन पहली बार ये मामला अदालत की चौखट तक पहुंचा है और अब यह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि कानूनी परीक्षा भी बन चुका है। कांग्रेस पार्टी इस याचिका को राजनीतिक बदले की भावना बता रही है, जबकि याची इसे लोकतंत्र की रक्षा का मामला कह रहे हैं। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार कोर्ट में क्या जवाब देती है और क्या यह जवाब राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा को प्रभावित करेगा या यह मामला भी अन्य राजनीतिक आरोपों की तरह हवा में उड़ जाएगा।